नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मेहनत कम लगता है और मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो हम अभी टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 इस तरीके से छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज़ कवर करते जा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज का हमारा वीडियो है टॉप 35 छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज़ रहेंगे। सारे लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं और एग्ज़ाम में आपको इसको पढ़ के जाना ही है। हाल फिलहाल के जो भी अगले 7-8 महीने 10 महीने में एग्ज़ाम होने सब में काम आएगा। विशेष करके अमीन पटवारी या आपका हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम ले लो या सीजीपीएससी प्री, सभी में ये काम आना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी आपको तैयारी करनी होगी कोर्ट वाले। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल से अभी सारे मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको याद करने होंगे। एक बार पहले भी मैं याद कराया हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसको दोबारा ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में 13 व्यक्तियों को, 13 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और 26 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। तो 13 + 26 कुल 39 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये मंत्री फिर ज़्यादा हो गया क्या? 12-13 जो मंत्री रहते हैं उससे ज़्यादा बन गए क्या? नहीं, मंत्री का दर्जा देना, मंत्री का दर्जा देना और मंत्री बनना दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। मंत्री का दर्जा देना मंत्री बनना नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मंत्री का सिर्फ दर्जा दिया जा रहा है, ये कोई भी कानून बनाने में योगदान नहीं देंगे। इनके पास किसी भी प्रकार का मंत्रालय नहीं होता, ठीक, ना कानून बनाएंगे, ना किसी प्रकार का इनके पास मंत्रालय होता है, ना ही कैबिनेट मीटिंग में ये क्या दे सकेंगे, अपना वोट दे सकेंगे। तो बोले सर फिर ये दर्जा क्यों मिल रहा है? मंत्री का दर्जा मिलने से विभिन्न प्रकार की और इनको जो सेवा भत्ते मिलती हैं वो मिलना चालू हो जाते हैं। स्टाफ अलाउंसेस अलग प्रकार के मिल जाते हैं, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, ठीक, और कहीं ना कहीं जितने भी अपने पार्टी सदस्य होते हैं उनको एक सम्मानीय पद मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है, ठीक। तो इसके लिए है। तो ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मैं वापस से मंडल आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आपको याद कराऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। कुल 39 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही। इनमें से 10 लोगों को कैबिनेट मंत्री और 29 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, नहीं, गलत। तो पहला और दूसरा सही है। 13 कैबिनेट मंत्री और 26 राज्य मंत्री, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जोड़ी सही दर्शाता है? तो याद रख लेना, जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है उसके अध्यक्ष कौन हैं? रूप साय सलाम जी हैं। उपाध्यक्ष भी एक बार पढ़ लेना, यज्ञदत्त शर्मा। रूप साय सलाम लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राइट से लेफ्ट हम पढ़ेंगे कि राज्य खाद्य आयोग। अब देखो जहाँ पे भी राज्य है मतलब वो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। तो खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो संदीप शर्मा जी हैं। खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? संदीप शर्मा। फिर राज्य समाज कल्याण बोर्ड, तो समाज कल्याण बोर्ड, तो स से समाज और स से शालिनी, शालिनी राजपूत। तो समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? शालिनी राजपूत हैं, ठीक है। फिर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? शंभुनाथ चक्रवर्ती। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? शंभुनाथ चक्रवर्ती। और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन है? शशांक शर्मा। तो ये भी स से याद हो जाएगा, स से संस्कृति, स से शशांक शर्मा। तो खाद्य आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो संदीप शर्मा, समाज कल्याण की बात की जाए शालिनी राजपूत, माटी कला बोर्ड की बात की जाए तो शंभुनाथ चक्रवर्ती, और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष की बात की जाए तो शशांक शर्मा। ध्यान रहेगा। चलो, तो ये 1 2 3 4 उसके हिसाब से आप जमा लेंगे। बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? बेवरेजेस मतलब देखो होता है पेय पदार्थ है ना, तो पेय पदार्थ वहां से, तो मद्दी से मदिरा आप रिलेट कर सकते हैं। श्रीनिवास राव मद्दी जो है बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। श्रीनिवास राव मद्दी, याद रखना, बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास राव मद्दी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखना, काफी आसान है। अल्पसंख्यक में देखो, अब हिंदू तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक नहीं है ना,
कौन बचेगा? मुस्लिम और सिख, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। तो मुस्लिम और सिख में से सिख नाम है तो याद रख सकते हो। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है छत्तीसगढ़ राज्य के? तो वो है अमरजीत सिंह छाबड़ा। कौन? अमरजीत सिंह छाबड़ा जी। तो ये मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बोले सर इसी प्रकार के सवाल है कि नहीं? मैं उन सबको कूट में डाल दिया हूँ, बहुत कम क्वेश्चन कर दिया, हालांकि टोटल 39 पदाधिकारियों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मात्र 10-12 में सिमट गए क्योंकि कूट में बना दिया है ताकि और भी प्रश्नों को जगह मिल सके। ये भले नाम मात्र के 35 एमसीक्यूज है, लेकिन इसके पीछे 70 एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो माँ से मछुआ और माँ से ही मटियारा आप याद कर सकते हो, भरत लाल मटियारा। भरत लाल मटियारा आप याद कर लीजिएगा। चलो अब ये सब भी है। अब ये उपाध्यक्ष है, ये चंद्राकर जी जो है बीज से संबंधित है, महस के मेडिकल से संबंधित है, माँ से मटियारा, माँ से मछुआ कल्याण बोर्ड। आगे आएगा आपको मिलते चलेगा पॉइंट। चलिए यहाँ पर भी राज्य मंत्री का जो दर्जा मिला है और कौन कौन से पद हैं उनको हम देखते हैं। तो श्रम कल्याण मंडल, तो श्रम से आप याद कर सकते हैं योगेंद्र सर से। योगेंद्र सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो वहां से आप योगेंद्र से योगेश याद कर सकते हो, योगेश दत्त मिश्रा। तो श्रम कल्याण मंडल जी के अध्यक्ष कौन है भाई? श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष कौन है? योगेश दत्त मिश्रा जी हैं। इसको आप याद रखेंगे। और ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। और मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जिस प्रकार की कंटेंट आप लाइक करेंगे उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस कंटेंट मिलते जाएंगे, ठीक है? तो सेशन आप लाइक जरूर कर सकते हैं। और अंतिम प्रयास अगर आपका लग रहा होगा कि अमीन पटवारी का या कोर्स से थोड़े बहुत वीडियोज़ मेरे छूट गए होंगे वो मैं देख लूँ, तो आप बहुत ही कम फीस पर, न्यूनतम फीस पर तैयारी कर सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज़ भी आप जरूर दिलाएं, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। और या तो आप ऐप से कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हो। बाकी ऐप से भी डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। नंबर है 7701236887। चलिए फिर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं धीरेन्द्र तिवारी जी, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी कमीशन है, उनके अध्यक्ष से कौन है पूछा जाए तो श्री रूप सिंह मंडावी। कौन? रूप सिंह मंडावी। और बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष कौन है पूछने से चंद्रहास चंद्राकर। तो मैं आकाश चंद्राकर हमारे स्टूडेंट भी रहे, स्टाफ भी रहे और योगेंद्र साहु क्लासेस के बहुत अच्छे मेंबर भी थे, जिनकी बीजापुर में पोस्टिंग हो गई तो मैंने वहाँ से रिलेट करके पहले भी आपको याद कराया होगा। तो बीज से बीजापुर याद हो गए। बाकी जो आकाश चंद्राकर को जानते होंगे तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो, चंद्रहास चंद्राकर। चलो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो आप नाम पढ़ेंगे ना, जैसे देखो राजा पांडे, तो ये ना पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है। राजा जो पढ़ेगा भैया राजा बनेगा, पढ़ेगा कौन बनेगा? राजा बनेगा। नीलू शर्मा, तो नीलू शर्मा से ना नीला आसमान याद कर लिया। कौन? नीला आसमान। नीला आसमान भैया घूमोगे फिरोगे तो नीला आसमान देखोगे तो पर्यटन से संबंधित है। माँ से महस के, माँ से मेडिकल से रिलेटेड अभी आगे बता दूंगा क्या है। अनुराग सिंह देव, तो अनुराग में जो ग है ना, तो ग से ही आप गृह निर्माण मंडल याद कर लेंगे। तो अनुराग सिंह देव जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष बने हैं, याद रहेगा। चलिए फिर क्रीड़ा के अध्यक्ष कौन है पूछने से तो भूपेंद्र सवन्नी याद रहेगा। क्रीड़ा के अध्यक्ष कौन है अगर पूछा जाए तो भूपेंद्र सवन्नी। फिर ये नंदन कुमार साहू जी, ये मेरे मामा जी का नाम भी है, मामा का नाम है, रायपुर में रहते हैं तो मैंने वहाँ से रिलेट कर लिया है। तो वैसे कुछ नाम जो मैं ट्रिक से नहीं रिलेट करा के याद कराता हूँ उसको आप समझ लीजिएगा कि योगेंद्र सर अपने किसी फैमिली मेम्बर से जुड़े होंगे। बाकी आप जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द रिलेटिव होंगे या फ्रेंड सर्कल में कोई नाम होगा वहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। मोना सेन फिल्म से जुड़ी हैं और फिल्म जगत से, अभी इनका भी पद आपको याद करना है। रजक वाले रजक जी से ही, प्रहलाद रजक। चलो राइट से लेफ्ट हम जाते हैं। अध्यक्ष राज भंडार गृह निगम, ठीक, ये जी तो इसको इधर रखा करो, नाम को इधर रखा करो हमेशा, पहले भी बोलो। अध्यक्ष राज भंडार गृह निगम, राज भंडार गृह निगम, ये चंदूलाल साहू जी हैं, ठीक है। पर्यटन मंडल मैंने ऊपर अभी याद कराया, कौन? नीलू शर्मा। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन? नीलू शर्मा। राजा पांडे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं राजा पांडे जी। पाठ्य पढ़ना, पढ़ने से राजा पांडे याद रहे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष कौन है भैया? केदारनाथ गुप्ता जी, याद रहेगा। चलिए पंडवानी महोत्सव समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ और कब, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कहाँ और कब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया तो मेड़ेसरा गांव, जैसे तेड़ेसरा है ना राजनांदगांव में तेड़ेसरा है, वैसी मेड़ेसरा, मेड़ेसरा गांव दुर्ग जिला में। कब किया गया तो डेट सहित याद कर लेना, 25 अक्टूबर 2025।
25 अक्टूबर 2025 को पंडवानी महासम्मेलन समारोह हुआ है, पंडवानी को बढ़ावा देने के लिए, याद रहेगा। चलो अगला सवाल, हाल ही में कामधेनु रंगोली, हाँ ये कामधेनु रंगोली इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये रंगोली है कामधेनु और इसका जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें इसका नाम दर्ज किया गया, कामधेनु रंगोली। ठीक, वैसे रंगोली डिजाइन गूगल पे भी दिखा नहीं रहा हूँ फिलहाल, यूट्यूब पे जाएगा फिर वो पॉलिसी आता है। तो कामधेनु रंगोली अब ये एक प्रकार की रंगोली है, किसने, इसका आयोजक कौन था अगर पूछा जाए तो मनोहर गौशाला खैरागढ़। तो मतलब नेचुरल चीजों से इसको बनाया गया था रंगोली को। चलिए यहां भी याद करते हैं, इधर राइट से लेफ्ट जाते हैं। अध्यक्ष चर्म शिल्पकार बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन हैं पूछा जाए तो ध्रुव कुमार मिर्धा। तेलघानी तो साहू से रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, तेलघानी विकास बोर्ड जितेंद्र कुमार साहू। और मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, तो म से मेडिकल और म से ही महस्के आप याद करेंगे, ऊपर भी जिक्र हुआ तो मैंने बताया। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है तो चंद्रकांति वर्मा। कौन, चंद्रकांति वर्मा। तो याद रहेगा, मैं इसको फिलहाल एक एक बार ही आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक बार याद करा रहा हूँ। आप इसको रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तब जाके अच्छे से और कंटेस्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी फिलहाल वीडियो लंबा हो जाता है, स्टूडेंट्स बोलते सर लास्ट टाइम में देखते नहीं बनता है, इसलिए मैं एक ही बार बस पढ़ा के इसको खत्म कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरी आदत है रिवाइज करा करा के आगे बढ़ने की। इस हिसाब से आप 1 2 3 4 ये जमा लेंगे ना। कुछ बच्चे कमेंट करते सर इसमें भी टिक मार दिया करो, भाई इतना भी कर दूँ तो आप क्या करोगे। आप इतना बड़ा एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, पीएससी जैसे लेवल के आप एग्जाम फाइट करने के सोचते हैं, व्यापम जैसे लेवल के एग्जाम फाइट करने सोचते हैं, फिर बोलेंगे कि सर ये बता दिए लेकिन इधर समझ नहीं आ रहा, तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो कुछ आपको भी करना होता है। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है उसका सब तो आपको याद रहना ही हो। ये क्वेश्चन है बस्तर ओलंपिक से संबंधित, ठीक है, बस्तर ओलंपिक से संबंधित ये सवाल है। तो फिलहाल याद रख लेना, बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन कब किया गया, तो ये याद रखना 25 अक्टूबर से 30 नवंबर अभी चालू हो गया है। कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत याद रखना कच्चापाल गांव से हुआ है। कहाँ से, कच्चापाल गांव। कच्चापाल गांव को भी याद रख लेना, ये कौन से जिले में पड़ता है तो नारायणपुर जिले में पड़ता है, काफी अंदरूनी गांव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। कब से कब, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चले। इसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं, 11 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल, 11 खेल शामिल किए गए हैं। अब 11 खेल याद करना उतना समझदारी वाला काम नहीं लगता, फिर भी किसी को लगे कि नहीं मुझे पूरे 11 खेल याद करने हैं कि खो खो है कि कबड्डी है क्या है, तो आप गूगल में सर्च करेंगे बस्तर ओलंपिक, जो भी स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है उसमें आप उसको देख सकते हो, याद कर लेना। बाकी मेरा सुझाव बस 11 संख्या याद करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा तीसरा गलत हो गया, इसमें 15 खेल दिया है, 11 15 नहीं है, 11 खेल को शामिल किया गया है। इतनी सी बात आप याद करेंगे। अच्छा, इसका जो मस्कट है शुभंकर है वो याद रख लेना, पहाड़ी मैना और वन भैंसा। पहाड़ी मैना और वन भैंसा इसका शुभंकर है, इस बात को भी आप याद करेंगे। चलो 15 नंबर का सवाल देखते हैं। विदेशी पक्षी मलाड छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ देखा गया। अभी हाल फिलहाल में जब मैं बेमेतरा गया था तो बेमेतरा में मैंने गिद्धवा परसदा जो पक्षी विहार है वहाँ पर जाकर मैंने वीडियो बनाया। वो जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे विदेशी पक्षी, फॉरेनर समझ लो, इंसानी नहीं, पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके वहाँ उस स्थान पे आते हैं। और ख़ास करके ठंडी के समय में, मतलब अगर किसी को जाने की इच्छा हो और जो पक्षियों में इंटरेस्ट रखता हो, रुचि रखता हो, वहाँ बेमेतरा गिद्धवा परसदा में जरूर जाइए। विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। मैं कुछ समय पहले गया था, लेकिन उसका जो पीक टाइम होता है वो दिवाली के बाद का समय होता है, यानी कि ठंडी का समय होता है, और ये जनवरी फरवरी तक रहते हैं। बाकी समय में भी रहते हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में ये देखने को मिलते हैं। तो विदेशों से काफ़ी पक्षी आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक नया प्राणी देखने को मिला है, ये बतख कैटेगरी का है। कौन सा, मलाड है ना, क्या मलाड, एनस रिटिकुलस ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। अभी नीचे वाले क्वेश्चन में दिख जाए। विदेशी पक्षी मलाड छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो गिद्धवा परसदा पक्षी विहार बेमेतरा जिला में देखा गया है। अच्छा, इसका पीडीएफ, हालांकि रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल में मिलता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम है। बाकी जो करंट अफेयर्स का पार्ट है सभी को मालूम है कि मैं यूट्यूब पर भी फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ और कोर्स में भी डलता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे, वो
जिनका कोर्स एक्सपायर हो गया, और करंट अफेयर्स के लिए हम उनको हमेशा लाइफ टाइम प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इसको यूट्यूब पे भी डालना होता है। तो बाकी जो कोर्स में उनको कोर्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। देखो मलाड का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एनएस प्लेटिरिंकोस, एनएस प्लेटिरिंकोस ये नाम है, एनएस प्लेटिरिंकोस इसका नाम है मलाड पक्षी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले ये दो याद कराता हूं मैं, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष और राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष, ये दोनों नाम याद करना काफी आसान है। कैसे, देखो वन में कौन गया था 14 साल के लिए, कौन वनवास गया, तो राम भगवान गए। तो वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, राम सेवक पैकरा। और भैया उसके बाद फिर बाद में जब आए होंगे तब तो महल में रहेंगे, जब राज्याभिषेक हुआ तो भवन में रहेंगे, तो भवन से कौन, राम भगवान ही रहेंगे, राम प्रताप सिंह। ऐसे दो नाम राम राम करके आप याद रह जाएगा, ठीक है। एक राज्य वन विकास निगम राम सेवक पैकरा, और भवन एवं अन्य सनिर्माण तो ये राम प्रताप सिंह। ऐसे रिलेट कर लेना, राम भगवान से नाम से रिलेट कर लेना। सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से सिविल से संजय श्रीवास्तव, और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, सौरभ सिंह, ठीक है, सौरभ सिंह याद रख लें। 18वां सवाल ये देखो, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार बिहार जी का निधन कब हुआ। देखो डेट पूछने की संभावना कब है, कम है, लेकिन इससे रिलेटेड एक और फैक्टर मैं बताता हूं जो आ सकता है। राम कुमार बिहार, इनकी किताब एक ना छत्तीसगढ़ का इतिहास और बस्तर का इतिहास, ये दो किताब आप याद कर लेंगे। किताब तो बहुत सारी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास और बस्तर का इतिहास, ये दो किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो राम कुमार बिहार जी के द्वारा लिखी गई है, और इनका निधन हुआ है 22 अक्टूबर 2025 को। अब एक और चीज़ याद रखना, सुरेंद्र दुबे जी, उनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो आप एग्जाम जाएंगे, एग्जाम दिलाने जाएंगे, तो उससे पहले उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसको अच्छे से याद कर लेना, संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक। एग्जाम संभावनाओं का खेल है, ठीक। अलग अलग आपको गैसिंग करने होते हैं कि इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि 100 गैसिंग्स करें और 100 टॉपिक से आपके सवाल बन जाए, लेकिन जो भी मैं बोलता हूं उसको जरूर करके जाया करिए। हो सकता है 10 के 10 ना फंसे, लेकिन 10 में 5-6 टॉपिक जरूर फंस जाता है, ठीक है। एग्जाम में भी करंट अफेयर से रिलेटेड कई बार एक प्रेडिक्शन रहता है कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं और वहाँ से सवाल बनते हैं। स्टैटिक जीके में भी जो पुराना एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराता है, चाहे व्यापम हो पीएससी, उसके पैटर्न आप देखेंगे तो उससे समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछ जाते हैं। तो जब मैं अगर किसी टॉपिक को मेंशन करता हूं तो उसको जरूर पढ़ के जाया कीजिए। अभी देखो अगला सवाल, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामीण बस सेवा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, ये कब से चालू हुआ है, तो 5 अक्टूबर 2025 से चालू किया गया है। ये VVMP है, इसको याद कर लेना, डेट याद कर लेना, 5 अक्टूबर 2025। बाकी 2 पॉइंट और भी याद कर लें। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 जिलों के करीब 250 गांव को कवर करेगा, जी बिल्कुल। और दूर दराज और आदिवासी बहुल गांव में सस्ती और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल ये उद्देश्य है। ये दोनों पॉइंट नॉर्मली अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप रिलेट कर सकते हैं। 5 अक्टूबर ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप जरूर याद करके चलेंगे। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का आंसर। कुपोषण प्रबंधन हेतु किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो मोहला मानपुर अंबा गढ़चौकी यानी कि MMA को देश में 3rd रैंक मिला है। कुपोषण संबंधी नवाचार के लिए कौन सा रैंक, 3rd रैंक मिला है किसको, MMA को। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल किस परियोजना का हिस्सा है, तो ये रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। ये कांकेर और कोंडागांव को जोड़ता है, इस जिले में है, और 2.79 किलोमीटर लंबा है। इस बात को आप याद करेंगे। कौन सा नेशनल हाईवे संबंधित है, 130 CD, ठीक है, 130 CD नेशनल हाईवे से ये संबंधित है। जिला पूछा जाए तो कांकेर और कोंडागांव जिला याद रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। देखो रजक कार बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये रजक प्रहलाद रजक याद रखना। लौह शिल्पकार तो विश्वकर्मा, ठीक। और जो विश्वकर्मा जयंती मनाते तो सब लोहे की पूजा करते ना, तो वो लौह शिल्पकार वहां से आप याद कर सकते हो। फिर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के राकेश पांडे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के राजीव अग्रवाल, ये नाम आप याद रखेंगे। भारत में दुर्लभ मलेशियाई सियाना पतंगे की खोज पहली बार कहाँ की गई, कलरफुल रहता है ये, ठीक है। तो मलेशियाई सियाना पतंगे की खोज की गई है कोरिया, छत्तीसगढ़ में इसको देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम सियाना मलियंसिस है, ऑप्शन सी।
मलियंसिस है, ठीक है, मिलते जुलते सारे नाम हो गए। सियाना मलियंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, याद रख लेंगे। देखो ऐसा नहीं कि पाया जाता है तो कहीं दूर से आके बस गए, इनकेस कोई फॉरेन बर्ड्स है, बाहर से कोई आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर मंथ में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो दिक्कत कहाँ आता है सर, अचानक अचानक से कैसे पैदा होते हैं, उसको पहचानने वाले भी तो होना चाहिए, पहचानने वाले भी होना चाहिए। हम तितलियों की कई सारे प्रजाति होती है, तितली मतलब हम लोग सिर्फ तितली सोच के छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उनकी इतनी प्रजाति है, लेकिन आपको पहचान में तो आना चाहिए कि भी कौन सी प्रजाति किधर पाई जाती। ठीक, तो रहते हैं, लेकिन किसी रिसर्चर के नज़र में पड़ जाते हैं, तब उसको मालूम चलता, अच्छा वो जानकारी देता है, वो बताता है, तब हम इसको करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में भोरमदेव रीजन में, कवर्धा रीजन में, कुछ रीजन में पोलर बियर देखे ऐसे अफवाह उड़ गया, उसको पढ़ाया भी हम लोग, सफ़ेद भालू। बोले भालू तो काला होता है, सफ़ेद वाला कहाँ से मिल गया, इधर तो कोई बर्फ़ वगैरह भी नहीं है। बोले तो कैसे, तो उसको मालूम कि कोई बीमारी हुई, जेनेटिक डिसऑर्डर रहा होगा, कुछ बीमारी रही होगी, तो उसका रंग जो है वो सफ़ेद हो गया। ठीक, तो वो रिसर्च करने पे मालूम चला। भीम कीचक मंदिर कहाँ स्थित है, ये मल्हार बिलासपुर में है, खोज के निकाला गया था, ठीक है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ। इसके गर्भगृह में शिवलिंग है, तो ये कौन सा मंदिर अगर पूछा जाए तो ये शिव मंदिर है, मल्हार बिलासपुर में भीम कीचक मंदिर है। सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जशपुर जिले के ग्राम कंडोरा में किया गया, ऑप्शन सी। सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जशपुर जिले के ग्राम कंडोरा में। कभी कभार ग्राम का नाम भी पूछ दिया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन पूछ देता है, और कभी कभार सिर्फ जिला पूछ देता है, तो जिला पूछ दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। शांति शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र का उद्घाटन कब किया गया, तो ये देखो जब जिस दिन मोदी जी आए, यानी कि 1 नवंबर 2025 को, इसी दिन में आपका जो ट्राइबल म्यूजियम है ना, ट्राइबल म्यूजियम भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है, छत्तीसगढ़ का भी और ऑल ओवर इंडिया का भी। ठीक है, तो मोदी जी आए, इसका भी उद्घाटन किए, ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किए। बहुत जल्द जाके वहाँ भी जो चीज़ें उसको मैं दिखाऊंगा, ताकि आप छत्तीसगढ़ के जितने भी तथ्य हैं उसको करीब से देख सके, महसूस कर सके। तो 1 नवंबर 2025, ठीक, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे है पूछा जाए तो ये भी नवा रायपुर में है, और ट्राइबल म्यूजियम भी नवा रायपुर में है। चलिए, खरीफ विपणन सीजन 2025-26 धान खरीदी संबंधी तथ्य क्या है, तो धान खरीदी का डेट आप याद कर लेंगे, 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। खरीदी मूल्य 3100 प्रति क्विंटल, जी बिल्कुल, और एमएसपी कितना है 2369, और सामान्य ग्रेड का तो 2369 हो गया, ग्रेड ए का 2389, बाकी जो डिफरेंस उसको इस योजना के तहत कवर किया जाता है। ठीक है, योजना की योजना है, उसके तहत कवर किया जाता है डिफरेंस अमाउंट को। तो खरीदी मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल। 1 एकड़ में कितने क्विंटल निर्धारित किया गया है, कितने क्विंटल खरीदने का, तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। और खरीदी लक्ष्य कितना की रखा गया है, 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कितना, 160 लाख मीट्रिक टन। तो ये धान का आप याद रखें, गेहूं का भी हो सके तो याद कर लेंगे, जो गेहूं का एमएसपी है 2025-26 के लिए 24-25, क्या 24-25, ठीक है, और 26 के लिए क्या हो गया है, तो 25-85 हो गया है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, 24-25, 25-26 के लिए, और 26-27 के लिए 25-85 हो गया है। ये कौन सा क्वेश्चन डल गया बीच में, अच्छा उसी क्वेश्चन का पार्ट है। जो सहकारी समिति इस सीजन में शून्य नुकसान या बर्बादी सुनिश्चित करता है, उन्हें प्रति क्विंटल 5 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं, आगे देखते हैं। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 धान खरीदी संबंधित मोबाइल ऐप कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोबाइल ऐप याद रखेंगे, टोकन तुम्हार हाथ। ठीक है, टोकन तुम्हार हाथ ऐप, इसको आप याद करेंगे। अभी देखो, फिल्म विकास निगम मोना सेन, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखेंगे। रायपुर विकास प्राधिकरण मामा जी के नाम से याद कर लिया है ना, नंद कुमार साहू। मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष कौन, लखनलाल धीवर जी। और निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो लोकेश कावड़िया। खरीफ विपणन हेतु ये देखो 25-26 धान की खरीदी हेतु मंडी और, है ना, खरीदी हेतु बात की जा रही है, ओवरऑल कितने मंडी उपमंडी, इतने मंडी और उपमंडियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।
तो 55 मंडी और 78 उप मंडियां, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, मां अंगार मोती मेला का आयोजन कब किया जाता है? देखो दिवाली के ठीक पहले मैं अंगार मोती माता का मंदिर दर्शन करने के गया था, और उस शॉर्ट्स में मैंने एक बात बताई कि जस्ट दिवाली के बाद जो भी पहला शुक्रवार पड़ता है, दिवाली के बाद जो भी पहला शुक्रवार पड़ता है, उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। श्रद्धालु आते हैं, और खास करके जितने भी ऐसी महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति का सुख चाहिए होता है और कुछ विघ्न आ रहा होता है, तो वो सारे के सारे वहाँ जाकर लेटते हैं और उनके ऊपर एक बैगा चढ़ता है। तो ये यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से मैंने जानकारी दी हुई है। मैं जानबूझ के ऐसे वीडियोज इसलिए बना देता हूँ ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये बन जाए और आप देख रहे हैं, उसको महसूस किए रहे, फील किए रहे। ठीक, तो अंगार मोती मेला का आयोजन कब किया जाता है? दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को। और कहाँ, कौन से जिले में? तो धमतरी जिले में। भारत और छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीरनारायण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। आपको मालूम होगा कहाँ? नवा रायपुर में। इसका भी उद्घाटन 1 नवंबर से हुआ ना, मोदी जी द्वारा किया गया। ये कुछ और सवाल देख लेते हैं भाई। तो इसमें इजी वाला आप बता देता हूँ, राज्य बाल संरक्षण आयोग, तो बाल कथा का वर्णन करते हैं, वैसे आप लेट कर लेना। वर्णिका शर्मा। आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का विकास मरकाम जी हैं। कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी। और अंत व्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम सुरेंद्र कुमार बेसरा। केंद्रीय कैबिनेट ने विपणन सत्र 2026-27 इस वर्ष के लिए गेहूं हेतु कितने एमएसपी प्रति क्विंटल दर तय की गई है? तो ध्यान रखना, 25-26 के लिए कितना था? 24-25 था। 26-27 के लिए कितना रहेगा? 25-85। ऐसे ब्रेक कर करके 2 डिजिट में ब्रेक करके आप याद किया कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25-85। तो ये 35 क्वेश्चन थे और 35 के 35 इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाते जाऊंगा। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी काम आ गया आपके, तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। 28 से 30 हज़ार लोग पिछले वीडियोस को देखे हैं। ठीक है, 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन लाइक सिर्फ 1-2 हज़ार रहते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो आप कुदरत को जो देंगे, कुदरत आपको रिटर्न करेगा। तो अगर आपको किसी का मेहनत अच्छा लगता है तो उस मेहनत का सम्मान कीजिए, तब जाके कुदरत आपके मेहनत का सम्मान करेगा। ठीक है, और बाकी कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल आपको दिख रहा है। अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज या कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और बाजू में सारी जानकारी दिख रही है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।